हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन द करंट अफेयर सीरीज लेक्चर नंबर 9। तो ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ के 8 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इन 8 लेक्चर्स की, इनमें हमने मोर देन 100 प्लस करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की, तो लेक्चर नंबर 9 में हम और 20 करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। यानी इनमें से अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये JPS नहीं है, ये है JKPSC। क्लियर? तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। So question number 1 is that Harpoon missile recently seen in the news is developed by which country? Harpoon missile के बारे में बात की गई है। तो Harpoon missile जो है इन्हें हमें रिसेंटली कहाँ पे देखने को मिला है? ये हमें रिसेंटली देखे है कहाँ पे? न्यूज़ में। तो किस कंट्री की ओर से इन्हें डेवलप किया गया है? तो अगर हम बात करेंगे, इन्हें डेवलप किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर से। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट द थिंग इज दैट कि ये जो हार्पून मिसाइल है ये हमें रिसेंटली किस चीज़ में देखने को मिला है? दैट इज ये हमें न्यूज़ में देखने को मिला है। तो क्यों न्यूज़ में देखने को मिला है? तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और नहीं सुना तो फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? तो देखिए, आपने इस कंट्री का नाम सुना होगा, दैट इज ताइवान। ताइवान के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ताइवान है, ताइवान ने रिसेंटली क्या किया है? उन्होंने रिसेंटली 100 हार्पून मिसाइल्स रिसीव किए हैं। क्या किए? हार्पून मिसाइल्स रिसीव किए हैं। किससे? USA से। क्लियर? तभी ये जो मिसाइल है, ठीक है, इनको न्यूज़ में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तभी हमें ये न्यूज़ में देखने को मिले हैं। क्लियर? तो कितने मिसाइल्स रिसीव किए हैं ताइवान ने? वो किए हैं 100 हार्पून मिसाइल्स। किससे? USA से। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 2, that is recently which ministry has launched the जल ही अमृत प्रोग्राम? तो किस मिनिस्ट्री की ओर से जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है रिसेंटली, जिसका नाम है जल ही अमृत? क्या नाम है इसका? जल ही अमृत। तो इस प्रोग्राम का एम क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय? इसे लॉन्च किया है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्लियर? यानी इस मिनिस्ट्री की ओर से इसे लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का जो एम है वो है कि टू प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। क्या है? टू प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो लेकिन ये जो एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर है ये कहाँ पे होगा? ये होगा स्टेट्स एज वेल एज यूटीज में। सो ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड मिनी मून दैट विल ऑर्बिट अर्थ फॉर नियरली 2 मंथ्स? तो जो रिसेंटली हमें डिस्कवर हुई है मिनी मून, इसका नाम हमें बताना है। इसका नाम है 2024 PT5, यानी 2024 PT5। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। क्या नाम है इसका? PT5, यानी 2024 PT5, जो रिसेंटली हमें मून डिस्कवर हुई है। तो दरअसल ये जो मून है ये क्या है? ये एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है। क्या है? एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है। तो ये जो स्मॉल एस्ट्रॉयड है ये बिलोंग करता है एक ऐसे ग्रुप के साथ, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स के साथ जिसका नाम है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये चीज़ आप याद रखिए। क्या नाम है इस ग्रुप का जिसके साथ ये मिनी मून बिलोंग करता है? ये इस ग्रुप का नाम है अर्जुन एस्ट्रॉयड बेल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 4, that is Swachh Bharat Mission Urban 2.0 recently seen in the news aims to clear a legacy landfills by which year? यानी किस साल तक ये वैलिड है? ये वैलिड रहेगा 2026 तक। ठीक है, ये जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है ये वैलिड रहेगा किस साल तक? 2026 तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज VS होर्डिस डेवलप्ड बाय DRDO? ठीक है, ये जो VS होर्डिस मिसाइल है ये किस
टाइप का मिसाइल है? तो दरअसल ये क्या है, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। क्या है ये? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? मैन पैड्स भी, ठीक है, मैन पैड्स भी। तो किस टाइप का ये मिसाइल है? ये इस टाइप का मिसाइल है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का ये मिसाइल है, ठीक है, यानी इसी टाइप का ये मिसाइल है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, मतलब इसको डिजाइन किस लिए किया गया है? इसको डिजाइन किया गया है किस लिए? यानी लो आल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स, ठीक है, यानी लो आल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स और क्या है? शॉर्ट रेंजेस। यानी ये जो दो चीजें हैं इनके लिए इनको डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर इनको डिजाइन किया गया है, किस लिए डिजाइन किया गया है? यानी इन जगहों को, यानी ऐसे चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, यानी ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइज करें, यानी जो लो आल्टीट्यूड थ्रेट्स हो गए, यानी उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या जो शॉर्ट रेंजेस होंगे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे मिसाइल को बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं वीएस हॉर्डस, ठीक है, यानी जिसे डीआरडीओ की ओर से बनाया गया है। दरअसल ये जो मिसाइल है ये इंडिया का मिसाइल है, क्योंकि डीआरडीओ किसकी? इंडिया की, ठीक है, यानी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड निजुत मुआयना स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रिसेंटली लॉन्च हुई है ये स्कीम, यानी जो गर्ल्स के लिए है, स्पेशली ये किसके लिए है? गर्ल्स के लिए, जिसका नाम है निजुत मुआयना स्कीम। तो क्या है ये निजुत मुआयना स्कीम? ये जो निजुत मुआयना स्कीम है ये बनाई गई है टू कम्बैट द गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, सॉरी, टू कम्बैट द अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स, ठीक है, यानी जो कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है उस चीज को रोकने के लिए ये बनाया गया है। और इसका जो मेन एम है वो है कि टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है, टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। क्लियर? तो इस स्कीम में और क्या कहा गया है? इस स्कीम में और कहा गया है कि जो भी लड़कियां 11th से लेकर 12th क्लास तक है उनको हर महीने में क्या दिया जाएगा? हर मंथ उनको क्या किया जाएगा? उनको 1000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद जो लड़कियां कॉलेज में होगी, ठीक है, उनको कितना दिया जाएगा? उनको 1500 रुपये पर महीने दिया जाएगा, यानी हर एक महीने दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो लड़कियां मास्टर्स कर रही होंगे उनको कितना दिया जाएगा? 2500, ठीक है, यानी 2500 पर मंथ, 2500 यानी 2500 पर मंथ उन लड़कियों को जो मास्टर्स कर रही होगी या और पीएचडी या बाकी कुछ और कर रहे होंगे। तो किस गवर्नमेंट की ओर से, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इसे लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज आसाम गवर्नमेंट की ओर से। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसेंटली द रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ विच ज़ूलॉजिकल पार्क, यानी रिसेंटली जो रेड पांडा प्रोग्राम है किस ज़ूलॉजिकल पार्क को सिलेक्ट किया गया है या फाइनलिस्ट किया गया है? किसके लिए? वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो है पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। इस ज़ूलॉजिकल पार्क को फाइनलिस्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए, यानी जो वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 है इसके लिए किसको फाइनलाइज किया गया है? वो किया गया है पद्मा नायडू हिमालयन पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से क्या किया गया है? जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिलीज हुआ है? तो ये रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड से, ठीक है, यानी WWF वर्ल्ड वाइड फंड से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is question number 9, that is what kind of disease is Congo fever। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस किस्म की डिजीज है कॉन्गो फीवर जो हमें रिसेंटली रिपोर्ट हुई है, कहाँ पे? राजस्थान में। क्लियर? क्या ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है या पैरासाइटिक डिजीज है? क्लियर? तो अगर हम कॉन्गो फीवर की बात करेंगे ये एक वायरल डिजीज है। क्या है ये? वायरल डिजीज। तो देखिए क्या है ये कॉन्गो फीवर। कॉन्गो फीवर की अगर हम बात करेंगे इसको और हम कहते हैं, क्या हम इसको कहते हैं? क्राइमीन
क्या कहते हैं हम इसको, क्राइमियन कांगो, ठीक है, क्राइमियन कांगो हेमोरोहैजिक, ठीक है, हेमोरोहैजिक फीवर, ठीक है, ये चीज आप याद रखें। क्या कहते हैं हम इसको, क्राइमियन कांगो हेमोरहैजिक फीवर, ये चीज भी आप याद रखें। आई रिपीट अगेन, इसको और हम कहते हैं क्राइमियन कांगो, क्या क्या, ये लोगो नहीं है, कांगो है, सी है, यहाँ पेन से अच्छे से नहीं लिखना आता है, ठीक है, दैट्स वाई ये सी को एल कभी बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्राइमियन कांगो क्या, हेमोरहैजिक फीवर, यानी सिंपल भाषा में हम इसको कहते हैं CCHF, ठीक है, CCHF कहते हैं हम इसको सिंपल भाषा में। क्लियर। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ये रिपोर्ट हुई है राजस्थान में, तो वहाँ पे एक 50 ईयर यानी 50 साल की एक ओल्ड वुमेन थी, यानी एक 50 साल की औरत थी, जिसको ये चीज़ हुआ है। ये हुआ है कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये जो 50 साल की जो औरत थी वो इस कांगो फीवर से मर गई, यानी इस कांगो फीवर की वजह से वो मर गई। लेकिन अब हमने ये चीज़ ध्यान रखना है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कांगो फीवर। तो जो सिम्टम्स है इसके वो है नेक पेन। क्या है, नेक पेन, ये चीज़ आप याद रखिए। मसल एक, ठीक है, मसल एक, ये चीज़ भी आप याद रखें। तीसरा जो इसका सिम्टम है वो है हाई फीवर। क्या है, हाई फीवर, ये चीज़ भी आप याद रखिए। और उसके बाद ये क्या करता है, ये लिवर को फेलियर करता है, यानी लिवर को फेल करता है, ठीक है, लिवर को डैमेज करके फिर एक इंसान में इस चीज़ से डेथ हो जाती है। क्लियर। सो अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन इनिशिएटेड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो क्या है इस मिशन का नाम, जो ये मिशन है जिसे इनिशिएट किया है किसने, अनुसंधान नेशनल रिसर्च ने, ठीक है। तो इस मिशन का क्या नाम है, इस मिशन का नाम है महा ईवी मिशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 11 is recently Indian Navy's second very low frequency radar station is inaugurated in which state? ठीक है, तो recently Indian Navy की ओर से जो सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है उसे इनाग्रेट किया गया है, लेकिन किस स्टेट में, वो है तेलंगाना में, ठीक है। यानी तेलंगाना में जो इंडियन नेवी का जो सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है वो तेलंगाना में इनाग्रेट हुआ है। किसकी ओर से, वो है यानी जो डिफेंस मिनिस्टर है इस कंट्री के, वो है राजनाथ सिंह, उसकी ओर से इसको क्या किया गया है, इनाग्रेट किया गया है। तो बात रही है किसकी, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, यानी जो सेकंड, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम की। तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, जो फर्स्ट रडार सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तिरुनल वैली, ठीक है, तिरुनल वैली, जो कि जगह है कहाँ पे, तमिलनाडु में। आपने इस नाम के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा साउथ मूवीज़ में। अगर आपने साउथ मूवीज़ देखी होगी तो ऑब्वियसली मैंने बहुत मूवीज़ देखी है, साउथ मूवी जो है मैंने बहुत देखी है, तो इसी वजह से मुझे ये जो नाम है थोड़ा सा याद है, तिरुनल वैली, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, हार्ड है इस चीज़ को प्रोनाउंस करना। क्योंकि देखिए ये जो नाम है, ठीक है, तिरुनल वैली, तो ये एक साउथ इंडियन नेम है, तो वो इसको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। जिस तरीके से जो हमारा कश्मीर है, जब यहाँ से आउट ऑफ द स्टेट जो यहाँ आते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं सोनमर्ग, है ना, जो कश्मीरी होते हैं वो बोलते हैं सोनमर्ग, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो बोलते हैं सोनमर्ग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पहलगाम, है ना, फिर हम जो अंग्रेज बना हुआ होता है वो बोलता है पहलगाम हमें जाना है। इसी तरीके से जो बाहर से आएगा वो क्या बोलेगा, वो पहलगाम बोलेगा, ठीक है। क्योंकि हम कश्मीरी, हम इस चीज़ को ऐसे ही बोलते हैं, हम पहलगाम को पहलगाम बोलते हैं, जैसे कि गुलमर्ग को हम गुलमर्ग बोलते हैं, जैसे कि हमको बोलेंगे दूध पत्थर, तो जो बाहर से आएगा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा दूध पथरी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तिरुनल वैली है, तो हमारे लिए हार्ड होगा इस चीज़ को प्रोनाउंस करना, लेकिन उनके लिए ये आसान हो रहता है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज तेलंगाना। So next question is question number 12. What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drones recently acquired by India for the United States? ठीक है, तो recently जो
ड्रोन्स उन्होंने एक्वायर किए कहाँ से, यानी जिसका नाम है MQ-9B ड्रोन्स, ठीक है, जो इंडिया ने रिसेंटली एक्वायर किया है, रिसीव किया है किससे, यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। तो इनका जो मकसद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ड्रोन्स, ठीक है, वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सर्विलेंस एंड रिकॉनसेंस, ठीक है, क्या है ये, रिकॉनसेंस। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो कितने ड्रोन इन्होंने रिसीव किए, तो इन्होंने 31 ड्रोन रिसीव किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। ये जो ये ड्रोन है, अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ये जो ड्रोन है ये क्या है, ये है एंटी सबमरीन, ठीक है, एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वाटर, ठीक है। ये जो ड्रोन्स है ये है एंटी सबमरीन ड्रोन्स एज वेल एज क्या है, एंटी सरफेस वाटर ड्रोन्स। यानी अगर हम इनकी बात करेंगे, ये दे कैन फ्लाई, ठीक है, दे कैन फ्लाई अप टू 40,000 फीट, ठीक है, यानी ये कहाँ तक उड़ सकते हैं, यानी 40,000 फीट तक। और कितने टाइम तक ये ऊपर रह सकते हैं, दैट इज 40 आवर्स, ठीक है, यानी 40 घंटे तक ये एक ऊपर रह सकते हैं आसमान में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्फन ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट विच काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है, यानी जो ऑर्फन ड्रग्स है, ठीक है, इन्हें यूज किया जाता है किस किस्म की डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेयर डिजीज, यानी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम किन ड्रग्स का यूज करते हैं, दैट आर ऑर्फन ड्रग्स। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट आर रेयर डिजीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So question number 14, what is the name of Japanese organization that was recently awarded the 2024 Nobel Peace Prize, ठीक है। तो हमें नाम बताना है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन का जिसे रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, क्या, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड। तो क्या नाम है उसका, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निहोन हिडन कोयो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C is the correct answer for this question. Next question is IDEX is a scheme of which ministry? तो IDEX की अगर हम बात करेंगे, किस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, ठीक है, तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। क्लियर, जिसके मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। ये चीज भी आप याद रखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो किस स्टेट की ओर से इसे लॉन्च किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is question number 17. Which state has recently launched the Citizen Sentinel app for traffic monitoring? तो किस स्टेट की ओर से इस ऐप को किस स्टेट की ओर से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है सिटीजन सेंटिनल ऐप फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग। तो किस स्टेट की ओर से वो किया गया है, केरला की ओर से। क्लियर, ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स इन विच सिटी, ठीक है। तो किस सिटी में ये रखा गया है, कहाँ पे, कोलंबो श्रीलंका में। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, रिसेंटली वेयर वाज द ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड। तो कहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, भोपाल, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई में। तो ये जो इनिशिएटिव है, क्या, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। क्लियर, सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन 2025? कौन है वो है, क्या है वो, नेपाल, इंडिया, जापान या फिर चाइना। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।